बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है और फैक्ट फोकस जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली, उनकी अहलिया और उनकी बहू के असासों की तफसीलात मंजर आम पर लाने का दावा किया था, उसी फैक्ट फोकस की जानिब से एक और स्टोरी सामने आई है। इसके साथ ही साथ अमरीकी सफीर से मुलाकातों का चर्चा है और अमरीकी सफीर से अमरीकी सफारत खाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मुलाकातों के हवाले से इस वक्त कुछ खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि पंजाब की सियासत और असम्बलियां तहलील करने का ऐलान खलबली मचा चुका है। इस सब के अंदर कप्तान का नया प्लान भी तैयार हो चुका है। दूसरी साइड का प्लान भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इमरान खान के प्लान में पीटीआई अरकाने असम्बली का बैरून मुल्क सफर इस वक्त ममनू हो चुका है। ताजा सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान की असम्बलियों से मुस्ताफी होने और असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद मुल्की सियासत में एक जानिब तो हलचल मची हुई है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने ऑप्शंस के लिए सर जोड़ चुकी हैं और सियासी महाज में कानूनी माहिरीन भी अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन से राब्ते तेज कर दिए हैं और अदम एतमाद के तरीक़ाकार, असम्बली की तहलील के बाद वज़ीर आला के इख्तियारात जैसे मामलात पर मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर भी मुशावरत की जा रही है कि गवर्नर वजीर आला को आइन के किस आर्टिकल के तहत एतमाद के वोट का कह सकते हैं। आइनी माहिरीन के साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद के एक दूसरे के साथ राब्ते भी तेज हो चुके हैं। इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक मरतबा फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में पीटीआई की तरफ से असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर पर मुशावरत हुई है। और गुज़श्ता दिनों भी शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी मिले थे। उस वक्त जो मुलाकात हुई थी उसके बाद एक डेडलॉक था तैनाती पर, जो कि खत्म हो गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक बार फिर वाजे किया है कि इस वक्त ना तो गवर्नर राज लग सकता है और ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और अपोजिशन की हसरतें, दिल के अरमान उनके दिलों में ही रहेंगे और शायद आंसुओं में भी बह जाएं। जबकि इस वक्त इत्तलाआत ये हैं कि इमरान खान ने यह हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के अरकाने असम्बली बैरून मुल्क नहीं जाएंगे और ये हुक्म पीटीआई को दिया गया है। इसके साथ साथ पीटीआई की पंजाब में इत्तेहादी जमात, परवेज इलाही की जमात काफ लीग ने भी ये हुक्म दे दिया है अपने अरकान को, यानी कि काफ लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को बैरून मुल्क जाने से इस वक्त खान साहब ने रोक दिया है। अब एक जानिब ये खबरें आ रही हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं सियासत के मैदान से, तो वहीं दूसरी जानिब एक खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। जराए के मुताबिक मुलाकात आज दिन 3 से 4 बजे तक अमरीकी सफारत खाने में हुई और ये 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे जारी रही। जियो न्यूज के जराए ने बताया कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। ख्याल रहे कि अमरीकी सफीर से फवाद चौधरी के चंद दिनों में यह दूसरी मुलाकात है। अमरीकी सफारत खाने ने आज होने वाली मुलाकात पर तबसरे से गुरेज किया। सफारती जराए के मुताबिक अमरीकी सफीर पीडीएम और पीटीआई रहनुमाओं से मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों की तफसीलात जारी नहीं की जाती और ये रूटीन की बात है। जैसे ब्रिटिश कमिश्नर साहब इमरान खान से मिले, कुछ दिन पहले वो जमान पार्क गए। अब जियो ये कह रहा है कि फवाद चौधरी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की तस्दीक की है और ये मामूल की मुलाकात थी, इसमें कुछ खास नहीं था, ये कहा गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नैरेटिव बड़ा क्लियर और वाज़ेह है और नैरेटिव ये है कि हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने अमेरिका से कोई पंगा नहीं करना, हम पागल नहीं है कि हमारा मुल्क हर एक से लड़ता फिरे, बस हमने किसी की जंग में शरीक नहीं होना, ना अपनी कोई जंग शुरू करनी है, लेकिन मास्टर स्लेव रिलेशन नहीं होगा, आका गुलाम वाला ताल्लुक नहीं होगा, बराबरी की सतह पर अच्छे ताल्लुकात, लड़ाई किसी से नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर जो भी रजीम चेंज ऑपरेशन किया और साइफर का मामला हुआ और इस पर जिस तरह से
अभी भी खान साहब अपने मौकफ से टस से मस नहीं हुए, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि खान साहब इस सारे मामले के अंदर चीजों को खराब करना चाहते हैं। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिका आर्मी चीफ, जो अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बन चुके हैं, कल पूरा दिन उनकी रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का खराज तहसीन उन्हें पेश किया गया, ये एक आई ओपनर है। मुझे याद है एक वक्त था कि बाजवा डॉक्ट्राइन की बड़ी तारीफ हुआ करती थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात होती थी, और बाजवा साहब की कुछ खिदमात भी हैं। देखें, सच बात करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मनफी पहलू हैं उस पर भी बात करना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है, वो भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जुबान खल्क को नकारा खुदा समझा जाता है, और जुबान खल्क इस वक्त वाजे हो चुकी होगी, और इस वक्त अगर कोई रिपोर्ट बनाए तो समझ आ जाए कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, और ये मेक और ब्रेक मूवमेंट है। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे नई लीडरशिप को। बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। इदारा हमारा अपना है, इदारा हमारे लिए जाने देता है, और इस सब से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। एक शहीद जो है, पूरी 22 करोड़ अवाम उस शहीद का कर्ज नहीं चुका सकती, उसके अहले खाना का कर्ज नहीं चुका सकते, और ये चीज रहेगी, ये खत्म नहीं कर सकता कोई। हमारे गाजियों के साथ, शहीदों के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जो आकर दाग लगाए वो भी गलत है, और ऐसे दागों की फिर सफाई का काम भी जरूरी होता है। अब यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा का आपको पता है कि फैमिली के असासों के हवाले से कुछ चीजें उनकी सामने आई, उस पर जब वो आर्मी चीफ थे उस इदारे ने और ISPR ने क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अब तो उनको खुद डिफेंड करना होगा, अब इदारा उन्हें ऑफिशियली डिफेंड नहीं कर सकता। तो एक और स्टोरी फैक्ट फोकस ने एक मरतबा फिर की है, और उस स्टोरी का उन्वान है आयशा अमजद प्लेड कैट एंड माउस विद FBR फॉर 4 years। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया को FBR ने कई नोटिस जारी किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया आयशा अमजद के जमा करदा टैक्स गोशवारों में असासों के हवाले से तजादात की खोज लगाई है। FBR और आयशा अमजद के दरमियान बाहमी खतो किताबत के तवील सिलसिले के बाद FBR ने एक इंक्वायरी बंद कर दी, जबकि आयशा अमजद के खिलाफ दीगर इंक्वायरियों के नताइज मौहूम रहे, मशकूक रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया को भेजे गए मुख्तलिफ खतूत में FBR ने ज़राए आमदन, असासों के हुसूल के तरीक़ाकार, जायदादें छुपाने और उनके शौहर की जानिब से तोहफे के तौर पर असासों की मुंतकली पर अदम एतमाद जाहिर किया। बिलाखिर इंक्वायरी करने वाले अफसर को तब्दील किया गया और उस इंक्वायरी को ही बंद कर दिया गया, और फिर FBR ने आयशा अमजद को क्लीन चिट दे दी और मजीद सवालात जो है वो पूछना छोड़ दिया। अब ये इनका दावा है, और जो डॉक्यूमेंट्स लाने का इन्होंने दावा किया और वेल्थ स्टेटमेंट लगाई है, ये बड़े तवील डॉक्यूमेंट्स हैं जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, और इस इंक्वायरी को अचानक बंद करना भी बहुत से सवालात उठाता है। अब अगर ये पहला शौक कहा जाए रिटायरमेंट के बाद जनरल बाजवा को, तो ये गलत नहीं होगा, और इस पर इनकी जानिब से स्टांस आना भी जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि ये अभी आगाज है, और भी बहुत सी चीजें अनफोल्ड होंगी, उन पर भी जवाब आना चाहिए। हर शख्स अकाउंटेबल है और हर शख्स आंसरेबल है, और कोई शख्स लॉ से ऊपर नहीं है, और अगर स्टोरी पर एतराज है तो वो भी सामने लाए, ताकि दोनों अतराफ का जो मौकफ है वो सामने रखा जा सके। वो अभी तक मौकफ सामने नहीं आया, मगर इंतजार रहेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।